बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने शायर मंदर हाशमी का सलाम कबूल कीजिए। 15 शाबान की रात है। ये रात हमारे इस्लामी कल्चर में एक अजीम मज़हबी त्यौहार के तौर पर मनाई जाती है, और इस रात की बरकतों के बारे में बहुत सी अहादीस भी मौजूद है। इसकी एक खसूसियत या फजीलत ये भी है कि इसमें इमाम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से 12वें इमाम का ज़हूर, उनकी तशरीफ़ आदम हुई, यानी उनकी बर्थ डे है। बाद 5 साल की उम्र में उन्होंने अल्लाह के हुक्म से पर्दा गैब इख्तियार किया, और बाद रिवायात के मुताबिक इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चौथे आसमान पर है, और अपनी आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। जब अल्लाह का इज़्न होगा तो दुनिया के निज़ाम में अदल व इंसाफ लाने के लिए एक आलमगीर इस्लामी अदल व इंसाफ का चार्टर दुनिया को देने के लिए तशरीफ लाएंगे। एंड ऑफ टाइम क्या होना है, एंड ऑफ वर्ल्ड क्या होना है, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरी दुनिया की दिलचस्पी का मौजू है। इस पर पूरी दुनिया में प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। और पाकिस्तान में भी कुछ सालों पहले मशहूर और मारूफ एंकर पर्सन जनाब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने माह रमज़ान में एक सिलसिला पेश किया था। मुझे नाम सही तौर याद नहीं है कि एंड ऑफ टाइम था या एंड ऑफ वर्ल्ड था। बहरहाल अपना नुक्ता नज़र और अपनी तहकीक भी पेश की, और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा को भी बुलाया था, जिन्होंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में अपनी राय का इजहार किया। मगरब या यूरोप भी इस सिलसिले में गाफिल नहीं है। वो भी सोच रहे हैं कि मुसलमानों का कौन सा हादी या पेशवा आएगा, तो और उसमें से दो ज़ाहिर है कि उनके दो हिस्से हैं। एक तो सोचते हैं कि ये पेशवा या हादी आएगा तो हमने किस माहौल में जाकर उसकी उनकी इत्तिबा करनी है, और एक वो दूसरा गिरोह जो है वो सोचता है कि अगर मुसलमानों का गलबा होने लगेगा तो हमने मुकाबला कैसे करना है, और मुसलमानों के लश्कर को शिकस्त कैसे देनी है। तहकीक बहरहाल मगरब या यूरोप की इस मौजू पे, इस सब्जेक्ट पे है। कुछ कुतुब जो आलमी सतह पर शोहरत याफ्ता हैं, जो इस मौजू पर शाया भी हुई। इसमें से एक काफ़ी अर्सा पहले, जो शायद अब तो वो राइटर फौत हो चुके हैं, खलील जिब्रान साहब, फेमस नाम है और दानिश्वर थे। मसलक उनका ईसाई था। उन्होंने किताब लिखी थी फिलॉसफी ऑफ नेशंस, फलसफा अक़वाम, उर्दू में भी तर्जुमा शाया हो चुका है। कि आखिर में जो मुस्लिम तहजीब का मगरबी तहजीब से तसादम या एक मुबारज़ा आराई होगी, तो मुसलमान फाते हो जाएंगे अपने राहबर और लीडर की वजह से, जो इनकी क़यादत के लिए उस वक्त तशरीफ़ लाएंगे। और फिर अभी हालिया पिछले सालों में एक किताब शाया हुई, वो थी सैमुअल हनल्टन की किताब द वार ऑफ सिविलाइजेशंस, तहजीबों का तसादम। सैमुअल हनल्टन साहब का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि मुस्लिम तहजीब का एक दिन मगरबी तहजीब से तसादम होगा, तो मुसलमानों का एक ऐसा हादिया पेशवा होगा कि मुस्लिम तहजीब बिल आखिर मगरबी तहजीब पर गालिब आ जाएगी। तो वार ऑफ सिविलाइजेशन या तहजीबों का तसादम, इस किताब को पूरी दुनिया में पढ़ा गया। ये हार्ड सेलिंग बुक थी, इसकी लाखों कापियाँ फ़ौरन बिक गई। बड़े इस पे पाकिस्तान में भी बहुत से अखबारात में कालम लिखे गए इस किताब का हवाला देकर इस मौजू के ऊपर। तो ये है। और फिर एक थे महर फल्कियात, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वो 400-500 साल पहले थे, यूरोप के। उनकी किताब थी द प्रोफेसीज ऑफ हेम्फ्रे की पेशगोइयाँ। उसमें भी उन्होंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम को से एक लीडर के तौर पे, एक मुसलमानों के लीडर के तौर पे उन्होंने ये जिक्र किया कि एक ऐसा रहनुमा आएगा मुसलमानों का, एक ऐसा हादी और रहबर, और एक ऐसा पेशवा आएगा कि इस्लामी तहजीब यूरोपीय तहजीब पर गालिब आ जाएगी। आखिरकार फतह मुसलमानों की होगी। तो यूरोपी तहकीक कर रहा है कि ये मुसलमानों में जो दजाल का तस्वुर है, दजाल कोई इजादात का नाम है, सुपर पावर का नाम है, कोई ख़ास कल्चरल यूनिट का नाम है, या एक फिजिकली कोई इस तरह का एक जसीम और कोई व्हीकल, कोई एक वैम्पायर आएगा। तो वो इस पर भी रिसर्च है, याजूज माजूज के बारे में भी रिसर्च करते रहते हैं, किस मुल्क में आएंगे, किन लोगों को खाएंगे। तो ये सब्जेक्ट पूरी दुनिया की दिलचस्पी का मौजू है। और डॉक्टर साहब कादरी साहब की जो किताब है अल इमाम अल मुंतज़र, मुंतज़र मानी इंतजार करने वाला, जिस तरह हम लोग हैं, मुंतज़र जिसका इंतजार किया जाए।
अल इमाम अल मुंतजर, वो इमाम जिसका हमें इंतजार है। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अपनी किताब अल इमाम अल मुंतजर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तमाम अहादीस इकट्ठी कर दिए हैं जो उन्होंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाई, और उन अलामात का भी जिक्र किया कि जिन अलामात के पूरा होने पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। ये चूँकि एक जश्न की रात और खुशी की रात है, तो मैं अपना कलाम पेश कर रहा हूँ। मौजू है इमाम ज़माना के इंतज़ार में। कलाम मंजर बागबान अर्ज किया है, दिल मुंतज़िर है, आंखें बहुत बेकरार हैं, आ देख किस शिद्दत से सरे इंतजार है, हसरत रही है आपके दीदार के लिए, जामे बिला से मस्त हैं हम इस खुमार में, सुन भी लें आप आस भरे दिल की दास्तां, धड़कन के साथ आप हैं दिल जार जार में, धड़कन के साथ आप हैं दिल जार जार में, काबे को भी है आपकी आमद का इंतजार, आज जुल्फकार लेके उतर कारजार में, ये सिसकियां ये अश्क ये आहें ये गम ये सोग, खुशियों की हो नवीद सफ़े गम गुसार में, ईसा हो मुक्तदी तेरी आमद करीन हो, हादी इनान थाम इस बिखरे दयार में, उम्मत है मुंतशिर इधर फिरकों का जोर है, अब एक रुख एक नज्म हो उलझी कतार में, ऐ अस्करी के चांद ऐ खैबर शिकन का जोर, आ खैर शर के मार गए ऊं फशार में। आखिरी शेर, मंजर रजा के कल्ब को हासिल सुकून हो, मंजर रजा के कल्ब को हासिल सुकून हो, ठंडक हो मोमनू के दिल अश्क बार में, ठंडक हो मोमनू के दिल अश्क बार में।